नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कपसा गांव निवासी मनीता देवी पत्नी विजय बहादुर ने वर्ष 2016 में श्रीराम फाइनेंस से 3 व्हीलर फाइनेंस कराया था, जिसकी धनराशि 1,45,000 रुपए थी। कुछ किस्से जमा करने के बाद वर्ष 2017 सितंबर माह से कंपनी में पैसा जमा करना बंद कर दिया, जिसके बाद श्रीराम फाइनेंस के कर्मचारियों के काफी प्रयास के बाद भी पैसा नहीं जमा किया गया। इस दौरान श्रीराम फाइनेंस द्वारा लोक अदालत में भी निस्तारण के लिए मनीता देवी पत्नी विजय बहादुर से प्रयास किया, लेकिन मनीता देवी पत्नी विजय बहादुर द्वारा लोक अदालत में उपस्थित न होने के कारण समझौता नहीं हो सका। इसके बाद अदालत ने कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत ने मनीता देवी पत्नी विजय बहादुर के और उसकी गारंटी शिव नारायण के नाम से वारंट जारी कर दिया। इसी क्रम में आज कप्तानगंज थाने की पुलिस ने कपसा गांव निवासी मनीता देवी पत्नी विजय बहादुर के घर दबिश दी, लेकिन मौके पर मनीता देवी पत्नी विजय बहादुर के घर पर न मिलने पर पुलिस ने गारंटर शिव नारायण को ही उठाकर अदालत में पेश कर दिया। मानसी बंद, लेकिन जब अदालत ने शिव नारायण को 15 दिन के लिए जमानती वारंट पर रिहा करके बकायेदार को उपस्थित करने का आदेश दिया है। आइए सुनते हैं कि ब्रांच मैनेजर ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी। देते हुए किस तरह से फाइनेंस हुआ था और कोर्ट द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई, आपने लीगल प्रोसेस क्या अपनाया था, सब बताएं। मैं संदीप कुमार सिंह श्रीराम फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ से मनीता देवी के नाम से एक गाड़ी फाइनेंस हुई थी, जिनका पता है चौथा की रहने वाली थी, आजमगढ़ की। कप्तानगंज थाना के अंतर्गत आता है ये। उनके यहाँ से किस्तें की अदायगी नहीं हो पा रही थी। बार बार हमारे जो यहाँ पे टीम है उनसे संपर्क कर रही थी कि आप किस्तें की अदायगी करें, लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा और उनके फैमिली के द्वारा कोई भी किस्त की अदायगी नहीं की गई। तो इसी समकक्ष में हमने माननीय अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, तो माननीय अदालत ने पूरी बात को अपने संज्ञान में लेते हुए उस पर कस्टमर मनीता और उसके गारंटर जो हैं शिव नारायण के नाम से वारंट इशू किया। वारंट इशू करने के बाद आज दिनांक 15 मार्च 2024 को गारंटर गिरफ्तारी हुई इसकी, जिसमें अदालत के सामने उपस्थित हुए श्रीराम फाइनेंस के लीगल के हेड सर धनंजय सर, और हमने वहाँ पे और हमारे कलेक्शन की टीम वहाँ प्रस्तुत हुए हैं, जो कि वहाँ पे अदालत के द्वारा पर्सनल बॉन्ड पे उसको रिहाई दी गई और 15 दिन का उसको समय दिया गया कि आप इसको किस्त की अदायगी करें। अगर उसके बाद भी वो किस्त की अदायगी नहीं कर पाता है तो मान्यता ने आदेश किया है कि कस्टमर और गारंटर को फिर से उसके 15 दिन बाद फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी कब ली गई थी और कौन सी गाड़ी ली गई थी? ये 3 व्हीलर गाड़ी हमारे यहाँ फाइनेंस थी और ये 2016 में हमारे यहाँ फाइनेंस हुई थी। और फिर कब आपने इसको अंडरटेक किया गाड़ी को अंडरटेक में सर 2018 में किया गया था सर। तब इस बीच में किस्तें दे रहा था कस्टमर या किस तरह से वेरिएशन था? नहीं सर, कस्टमर किस्त नहीं दे रहा था। किस्त एकदम नहीं दे रहा? नहीं सर। गाड़ी को सरेंडर किया था? गाड़ी को सरेंडर भी कर दिया था उसने स्वयं? नहीं, गाड़ी सरेंडर किया हुआ था। सरेंडर होने के बाद हमारा बकाया राशि चल रहा था सर। कितना अभी बकाया है? अभी तो बकाया तो 1,27,000 रुपये है, लेकिन हमारे यहाँ निगोशिएटर करने के बाद भी अदालत उसमें जो एक उचित अमाउंट आएगा 25 से 30,000 रुपये, उस पर हम निगोशिएट कर लेंगे अगर कस्टमर उस पर एग्री हो जाता है तो। इस बीच में लोक अदालतें भी लगी जी सर। तो क्या आपने उसमें भी संपर्क करना? हाँ, उसको कस्टमर को और गारंटर को सर लोक अदालत में नोटिस जाती थी। जब लोक अदालत लगा हुआ उसमें नोटिस जाती थी, लेकिन कस्टमर गारंटर की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई कि हम उसको पैसा का पूरा जमा कर पाएँ।